नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी रणभूमि में मराठा समाज के शूरवीर शिवाजी महाराज के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि जिस मूर्ति का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था वो मूर्ति तेज हवा के चलते 26 अगस्त 2024 को टूटकर बिखर गई, जिस पर महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त शिंदे सरकार की पोल अब खुल गई है, वरना 8 महीने में ही शिवाजी की मूर्ति आखिर कैसे ढह जाती है। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टोपी कभी नहीं उड़ी, तो फिर शिवाजी की मूर्ति हवा से कैसे टूट गई। जबकि कांग्रेस हवाला दे रही है कि 1957 में नेहरू के जमाने में बनाई गई मूर्ति आज भी खड़ी है, लेकिन 2023 में बनी मूर्ति हवा के झोंके से टूटकर बिखर गई, क्योंकि 3600 करोड़ से बनी मूर्ति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। वैसे इस पर हो रही सियासत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि तेज हवा के चलते ऐसा हुआ है, फिर भी इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, ऐसे में हिंदी खबर अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिवाजी की मूर्ति कैसे टूटी, सियासत इस पर क्यों भड़क रही है। उद्धव ने पूछा, टोपी नहीं उड़ी, मूर्ति कैसे टूट गई। हवा चली, मूर्ति टूटी, भ्रष्टाचार की पोल खुली। मराठा मान इसीलिए शिवाजी पर मचा संग्राम। भ्रष्टाचार बढ़ा या विपक्ष को सत्ता का रास्ता मिला, तो ये सवाल हिंदी खबर लगातार उठा रहा है और इन्हीं सवालों का हम जवाब लेंगे। एवढंच सांगतो, झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज ही आमची अस्मिता आहे अशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो वोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं। तो महाराष्ट्र के जन जन में बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई और ऐसे में अब इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि ये मूर्ति राजनीतिक मन से बनाई गई है। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर पर ये सवाल उठा रहा है कि जब 1957 में मूर्ति छत्रपति शिवाजी की बनाई गई वो आज भी बुलंदियों के साथ खड़ी है, तो ऐसे में महज 8 महीने पहले जो मूर्ति बनाई गई वो आखिर कैसे टूट गई। क्या हवा का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सरकार इसमें यह कहती हुई नजर आई है कि हवा, मूर्तिकार जो है उसे हवा का आइडिया नहीं रहा और ऐसे में ये मूर्ति टूट गई। लेकिन इसको लेकर अब जांच भी की जा रही है और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सवालों का आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और जिस तरह से विपक्ष इस पूरे ही मामले पर हमलावर है सरकार पर, ये कहना है कांग्रेस का कि अच्छे मन से नहीं बनाई, ये सिर्फ राजनीतिक मन से बनाई है, क्योंकि जल्दबाजी में चुनाव था लोकसभा और ऐसे में जल्दबाजी में उद्घाटन करना था और जो सामग्री है उसका ध्यान नहीं रखा, इसलिए टूट गई। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी हो या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल राजनीति करिए, लेकिन राजनीति का मुद्दा जो है वो सही होना चाहिए। आज राजनीति का विषय जो है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का टूटना नहीं होना चाहिए। कारण उसका ये है कि जब प्राकृतिक आपदा से कोई भी अगर क्षति होती है तो उसके जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर थोप देना ये सही नहीं है। अभी मैं आपको एक घटना भी याद दिला देता हूं कि किस तरह से 2 साल 3 साल पहले जो तूफान आया था यहाँ पे तौकते, महाराष्ट्र में कितनी जनहानि हुई थी और कितना नुकसान हुआ था।
धन और जन की हानि कितना बड़ा हुआ था। और निश्चित रूप से ये पुतला जो बनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है वो बिल्कुल महाराष्ट्र की जनता उनको देवता के समान पूजती है, और ये पुतला गिरना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी भावनाओं को आहत पहुंची है। लेकिन जो भी कमियां रह गई हैं और उसको दूर किया जाएगा, और निश्चित रूप से उस पर जांच कमेटी भी बिठा दी गई है, और उसको किस तरह से फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए ये सारा टीम गठित करके और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए ये पुतला जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं बनाया, महाराष्ट्र की सरकार ने ये जो है नेवी को दिया गया कार्य ये पूरा पुतला बनाने के लिए, और नेवी ने इसका डिजाइन किया और कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को जो पुतला लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कहीं भी सही आकलन जो है हवा को लेकर के नहीं हुआ या रफ्तार को लेकर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये कोस्टल एरिया में मूर्ति बनी हुई थी, कोस्टल एरिया में बनी हुई थी, तो हवा की रफ्तार की वजह से ये मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त हुई है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें भी दुख है, और हम फिर से इसको न्यू कंस्ट्रक्शन करके और छत्रपति शिवाजी महाराज की का सम्मान करते हैं, और उसका फिर से हम अनावरण करेंगे और देख लीजिएगा। ठीक है। और कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये जो मूर्ति है वो सरकार ने नहीं बनाई है, नेवी ने बनाई है, तो ऐसे में इस पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इसको दुरुस्त है जो कर लिया जाएगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। खुलेआम झूठ बात कर रहे। पुलिस ने आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, दोनों का नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार ने किया। जब हमें काम करना आता नहीं है तब आप दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है तब पूरा श्रेय सरकार को लेना चाहिए। अब क्योंकि शिवाजी महाराज का जो पुतला है इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में फॉल्ट था, इसके आर्किटेक्चर में फॉल्ट था और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो पूरा जिम्मेदारी आर्मी के ऊपर डाला, ये ठीक नहीं है। जिस जगह पे ये मूर्ति खड़ी है वहां पे नारियल के पेड़ है, नारियल तक गिरा नहीं, वहां पे लोगों के घर है, उनकी छत सलामत है। 300 साल से वहां पे शिवाजी महाराज जी का जो पूरा का पूरा वहां पे आप देखो किला है, वो भी ठीक है। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस में जो दीपक केसरकर नाम कर मंत्री है जी, उनको तो शर्म आना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि शिवाजी महाराज जी का पुतला गिरा, ये अच्छा हुआ, अभी हम और भव्य शिवाजी महाराज जी का पुतला खड़ा करेंगे। ऐसे मंत्री को ताबड़तोब राजीनामा लाने चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। और जिस पुतला का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी करते, वहां पे इतना लापरवाही, और महाराष्ट्र की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इनको महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब सवाल तो उठेंगे ना, जिस तरह से 4 महीने पहले इसमें उद्घाटन इसका किया गया, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, गुणवत्ता का तो ध्यान रखना चाहिए। महज 8 महीने में मूर्ति का टूटना सर आम बात नहीं है। देखिए, अभी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और महाराष्ट्र की जनता से कह रही है कि माफी मांगना चाहिए, निश्चित रूप से अगर इस तरह से प्राकृतिक आपदा से मूर्ति टूटी हुई है तो सबकी भावनाओं को आहत हुआ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सभी मराठी मानुष के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक देवता के समान है, निश्चित रूप से आहत हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से हम शिवाजी महाराज का बड़ा स्मारक जो है अरब सागर में 400 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और 36 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है हम अरब सागर में बना रहे हैं और भव्य स्मारक बना रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ये भी देख रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना सम्मान है और उनको कितना सम्मान देने जा रही है। आपकी सरकारें जब ही थी तो आप क्यों नहीं किए? आप लोग
क्योंकि आप जो है उस राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको देवता के समान पूजते हैं। इसलिए तो हम 400 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें काम अभी चल रहा है और निश्चित आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह सम्मान जो है वो हम दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है और समझ रही है, और महाराष्ट्र की जनता ये भी समझ रही है कि आप सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करें। अरे भाई, अगर स्टैचू गिरा है तो निश्चित रूप से उसमें टीम गठित की गई है और रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन सवाल तो वही उठ जाता है ना कि सर 8 महीने भी मूर्ति नहीं चली। कांग्रेस ये कह रही है कि 1957 की मूर्ति अभी भी बुलंदियों के साथ खड़ी है। 2023 में जो मूर्ति बनी वो टूट के चकनाचूर हो गई। मैं इस पर भी जवाब लूंगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। महेश चव्हाण जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी से, और विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता है शिवसेना गुट के। तो ऐसे में महेश चव्हाण जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ये कहती हुई सरकार नजर आ रही है कि इस पूरे ही मामले में सरकार ने तो ये बनाई नहीं है, बनाई तो नेवी ने है, उस पर FIR भी हो गई है, तो ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। वर्षा जी, देखिए, ये पहली घटना जो स्टैचू गिर गया वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है कि अब बीजेपी ये कह रही है कि ये नेवी ने बनाया है। अगर नेवी ने बनाया है तो अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों किया? उसका क्रेडिट उन्होंने खुद में क्यों लिया? तब क्यों नहीं उन्होंने नेवी के किसी अफसर को बताया कि आपने बनाया है, आप अनावरण कीजिए? तो जब क्रेडिट लेने की बात आती है तब सरकार सामने आती है, और जब उसका डिस्क्रेडिट लेने की बात आती है तब वो किसी को बलि का बकरा बना देते हैं। अभी वो नेवी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 1 साल भी नहीं है, वो अगर तेज हवा से गिरती है, क्या बनाने वालों को, उसमें राज्य सरकार भी आती है, उन्हें पता नहीं था कि वो जिस जगह पे बनाने जा रहे हैं, जिस जगह पे वो स्थापित करने जा रहे हैं, उस जगह पे तेज हवा चलती रहती है अक्सर। वहां पर जो मौसम है वो मौसम समुद्र किनारे के नजदीक रहने की वजह से वो मौसम खराब ही रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने वो प्रतिमा बनानी चाहिए थी, उन्होंने बनाई नहीं। और सिर्फ यही एक बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अटल सेतु बनाया गया, उसमें 1 साल के अंदर दरारें पड़ी रास्ते पर, कितने सारे फ्लाईओवर्स गिर रहे। मुंबई में अंधेरी में एक फ्लाईओवर बनाया जो दूसरे फ्लाईओवर को जोड़ने की कोशिश में 1 मीटर का गैप रह गया, उसमें अलाइनमेंट नहीं थी। तो ये सब काम जो हो रहे हैं, ये काम करने में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। विदाउट भ्रष्टाचार ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो बीजेपी ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप ही से जवाब लूंगी, क्योंकि सरकार पर भी सवाल यहां पर उठ रहा है, लेकिन विपक्ष अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों तमाम नियमों का ध्यान नहीं रखा गया कि आखिर कितनी हवा चलेगी, और इसमें तमाम जो गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए था सामग्रियों में, वो नहीं रखा। यही वजह रही है कि मात्र 8 महीने में ये मूर्ति टूट गई। जी बिल्कुल मैम, इसमें तो जो बनाने वाली जो कंपनी थी, जो ठेकेदार था, उसने खुद बोला था कि मेरा ये पहला काम है। तो ये पहले क्यों नहीं देखा गया कि उसने पहले कितने काम किए हुए हैं, क्या कुछ किए हुए हैं? और ये तो आप ये शुक्र मानो कि इस पर प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, और उस टाइम अगर तेज हवा आ जाती, तब गिर जाती, तब क्या होता? तो ये तो साफ लग रहा है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इतना गैर जिम्मेदारी तरीके से काम हुआ है। और एक पूरे देश के एक जो है सबके मतलब दिलों मतलब पूरे महाराष्ट्र के एक जो है इस चीज का वो हुआ है पूरे देश में कि शिवाजी महाराज का किस तरीके से अपमान हुआ है। तो ये पूरे देश में इस चीज का रोष है। तो ये तो साफ लग रहा है मैम, इसमें कोई इसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि इतनी सारी मूर्तियां और पूरे देश में लग रही हैं, आज तक उन पर कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो भी किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे संसद हो, मतलब इसमें नहीं, सभी में मतलब दिक्कत हुई है जी। तो क्योंकि सारे काम भ्रष्टाचार के उसमें हुए हैं, तो इस तभी, क्योंकि आप जब भ्रष्टाचार करोगे तो कोई भी कंपनी है वो वहां क्वालिटी में या कुछ में मतलब कटौती करेगी या उसको पूरे तरीके से नहीं कर पाएगी। तो ये सारा का सारा जो है उसका जांच का विषय है, इसकी पूरे जांच होनी चाहिए और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का इस तरीके से अपमान कभी नहीं हुआ है। तो ये जो है पूरे महाराष्ट्र की जनता इस चीज को कभी माफ नहीं करेगी, पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा। तो महाराष्ट्र इनको बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए और उसके बाद राकेश शेट्टी जी मैं आपके पास आऊंगी।
नहीं, मैंने पहले ही कहा कि विषय जो है ये बिल्कुल राजनीति का नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा से जो है ये स्टैचू गिरा है। निश्चित रूप से उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और राज्य सरकार ने पूरी आश्वासन दिया है और एक टीम भी गठित की, नेवी ने एक टीम गठित किया है जो इसकी पूरी जांच करेगा और फिर से उस स्टैच्यू को वहां पे स्थापित करेगा। ये सारी प्रक्रिया राज्य सरकार के अंडर में आएगी और वो हम करेंगे। हम सम्मान करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, हम उन पे राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति करने का काम जो है ये एनडीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। हमारे अंदर सम्मान है, हम फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। और हम आपने बताया कि अरब सागर में हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी मूर्ति बना रहे हैं अभी यहाँ पे। तो किस तरह से सम्मान है उनके लिए हमारे मन में, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ठीक है, लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है ना कि आपने कहा कि ये जो मूर्ति का निर्माण है वो सरकार ने नहीं कराया, लेकिन उद्घाटन फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंच गए? ये भी तो सवाल है कि अब जब क्रेडिट लेना है तो वहां पर पहुंच जाते हैं पीएम, और जहां इस तरह की चीजें हो जाती है वहां पल्ला झाड़ लेते हैं। यही सवाल उठ रहा है ना सर। अब सवाल तो ये प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे उस समय भी ये उठा रहे थे कि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर बना है, उद्घाटन करने प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो है ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कहीं पे बुला करके और किसी बड़ी चीज का, किसी भी मूर्ति का अनावरण हुआ, पुल का शिलान्यास हुआ, रोड का कहीं पे अगर नया ब्रिजेस बन रहे हैं उसका शिलान्यास हुआ, तो लोग बुलाते हैं और उसे अनावरण कराते हैं। इसमें कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राकेश शेट्टी जी, इनको ये पूछो कि भाई धर्मगुरु आना चाहिए, धर्मगुरु तो आए नहीं, एक भी अधूरे मंदिर का इन्होंने उद्घाटन करा। तो भगवान ने अपना वो दिखाया ना कि किस तरीके से अपनी श्रद्धा है, ताक पे सारी नियमों को ताक पे रख करके ये काम करते हैं। देश का पैसा और ये इन्विटेशन भेजे देते हैं। राकेश शेट्टी जी, बेटे की शादी हो, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? उसके बाद महेश जी मैं आपके पास संपत रहा है, इन्विटेशन भेज रहा था जिसके बेटे की शादी हो। ये बताइए, ये पूरे देश का पैसा लगा, पूरे देश का वो इनको राम मंदिर बनाना था। सर एक एक करके रत्नाकर सिंह जी, विक्रम सिंह जी रुक जाइए। राकेश शेट्टी जी, इनको मैम किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीजों पे, धार्मिक चीजों पे राजनीति करते हैं। इनके ऑफिस के 4 कदम पे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, इन्होंने आज तक कभी उसको फूल चढ़ाए हो तो मिंटो रोड पे। ठीक है, इस पर भी जवाब लेंगे, कभी इन्होंने फूल चढ़ाए हो तो। ठीक है राकेश शेट्टी जी, फिर उसके बाद महेश जी आपके पास आऊंगे। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उनसे गलती होती है तो गलती नहीं मानती है, और जब विपक्ष इस पे सवाल उठाती है तब इनका एक ही लाइन होता है कि आप इस राजनीति मत करिए। हम राजनीति नहीं तो क्या गोटियां खेलने आए? आप खुद कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दोस्त कॉन्ट्रैक्टर है, ये महाराष्ट्र सरकार छुपा रही है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं बता रही है। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जिसके स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, उसको बचाने का काम आज भी एकनाथ शिंदे जी कर रही है। और महाराष्ट्र की जनता जो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदेगढ़ को सबक सिखा चुकी है, अब आने वाले विधानसभा में इनको वो भी वोट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि एकनाथ शिंदे जी को बाहर आकर महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगना चाहिए और फिर आगे काम करना चाहिए। ठीक है, महेश चौहान जी। देखिए वर्षा जी, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने ये जिक्र किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तभी उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। हमारे सवाल वही है, जिस राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उस राम मंदिर का छत से पहले बारिश में पानी लीक होने चालू हो गया। तो ये काम की क्वालिटी है, ये काम की गुणवत्ता है। हमारा कहना ही है कि आप काम करें, आप मंदिर बनाए, आप शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो पुरुष महापुरुष है उनके स्टैचू बनवाइए, लेकिन काम में गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर काम में गुणवत्ता नहीं है, 1 साल के अंदर अगर वो लीक होता है या वो गिर जाता है तो इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले प्रधानमंत्री जी खुद जिस चीजों का अनावरण कर रहे, जो उन्होंने अटल सेतु का मुंबई में भी अनावरण किया था, उसमें भी दरारें आ गई 1 साल के अंदर।
तो जो अनावरण प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं वो काम भी अगर गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो रहे तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? हमें तो बू आएगी ना। तो इसमें राजनीति की किधर, इसमें राजनीति है ही नहीं बिल्कुल। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, आपको पता है सबको। इस पर जवाब बीजेपी ने देना चाहिए। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए वर्षा जी, अभी हमारे राकेश जी बोल रहे थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या गोटियां खेलेंगे। मैं इनसे कहना चाहूंगा और एक मेरा सलाह भी रहेगा विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को, आप बिल्कुल राजनीति करिए, आप पक्ष और विपक्ष की भूमिका में रहिए, हम पक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए वो समझने की बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो जनहित के मुद्दों पे राजनीति करिए, जनता के मुद्दों पे राजनीति करिए। आप इस तरह की बातों का गलत अवधारणा जनता के बीच में मत बनाइए कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, राज्य सरकार का हाथ है। अरे ये प्राकृतिक आपदा से जो है स्टैचू गिरा है और उस स्टैचू गिरा है उसको फिर से उससे बड़ा बृहद बनाने का काम जो है ये सीधे सरकार ही करेगी, हमारी एनडीए की सरकार ही करेगी। तो आप गलत अवधारणा क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी राम मंदिर के ऊपर ये बात कर रहे थे वर्षा जी। अभी देखिए श्रद्धा का ये सवाल होता है, अब आप शांत रहेंगे तो मैं बात पूरी कर लूं। ये राम मंदिर में जाने का वो श्रद्धा का विषय होता है। आपके राहुल गांधी तो आज तक राम मंदिर गए नहीं दर्शन के लिए, आपकी सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गई, गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अभी तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गया। और राम मंदिर पर राजनीति जरूर करेंगे आप। समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से राम मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद जाएंगे। तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया, गया नहीं ना। राजनीति सब लोग करेंगे। अरे भाई, जहाँ पे राजनीति करना है वहां पे राजनीति करिए, जो श्रद्धा का विषय है वहां पे श्रद्धा दिखाइए। आप जाइए राम मंदिर का दर्शन करिए। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? भाई बता दीजिए, आज तक क्यों नहीं गए? राहुल गांधी आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं? सर, विषय ये नहीं है रत्नाकर सिंह जी, सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो बनाया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा उसमें गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है। राम मंदिर की छतें बारिश के पानी से टपक रही है, भारत मंडपम में ऐसा हो रहा है, मूर्ति टूट रही है। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्वालिटी का तो ध्यान रख लीजिए। वर्षा जी देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जो है उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 2 लोगों के ऊपर एफआईआर भी की जा चुकी है और एक टीम जांच के लिए गठित की जा चुकी है। निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गए सर, उसका क्या? नहीं, पानी तो वेस्ट, पैसा तो वेस्ट हुआ ना सर। ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। अगर कॉन्ट्रैक्टर के किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इस तरह की दुर्घटना होती है तो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूल किया जाता है, जनता का पैसा फिर से नहीं लगाया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूल करके और हम उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और बड़ी मूर्ति का अनावरण करेंगे। आप देखिएगा इनका सारा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। महाराष्ट्र की जनता देवतुल्य जनता ये देख रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो देवता तुल्य है हमारे, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में श्रद्धा। लेकिन आप सर देखिए कि ये पूरा ही मामला अब जो राजनीतिक रूप पूरी तरह से ले चुका है और आप भी जानते हैं कि जन जन में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की जनता के मन में बसे हुए हैं और ऐसे में इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये अब भावनाओं का भी सवाल हो गया, आस्था का सवाल हो गया। विक्रम सिंह जी। हाँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हम फिर अनावरण कर देंगे, फिर मूर्ति लगाएंगे, इनकी जेब से पैसे जा रहे हैं जी। ये प्राकृतिक आपदा की बात करती है, प्राकृतिक आपदा के लिए और भी तो मूर्तियां बनी हुई थी वहां पे, और भी तो सारी चीजें, या तो सारी चीजें में गिरती तब तो हम मान लेते कि चलो ये था। ये तो ऐसी मतलब चोरी भी सिनादोरी वाली बात, ये मानेंगे कि हमसे चलो गलती हुई है भाई, इस चीज को हम देखेंगे, इसकी जांच करेंगे ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं ये तो हो गया, बस ये तो प्राकृतिक आपदा थी, हो गया। अरे प्राकृतिक आपदा थी तो उससे पहले वो इसका मुआयना, उसकी जांच करनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे कितना हवा का दबाव होगा, क्या होगा, समुद्र के किनारा है नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनट्रेंड लोगों को काम दिया है और यहाँ पे साफ लग रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो इनको मतलब कोई लेना देना नहीं है धर्म धार्मिक चीजों से, सिर्फ धर्म को आड़ पे राजनीति करते हैं। राम मंदिर का भी करे, राहुल गांधी नहीं आया, अरे शंकराचार्य क्यों नहीं आए? तो धार्मिक गुरु थे, उनको आना क्यों? उनके लिए कभी नहीं बोलेंगे, उनको बुलाया नहीं। राम अधूरे मंदिर का इन्होंने उद्घाटन किया और वो चंपत राय ऐसे इन्विटेशन भेज रहा था उसके लड़के की शादी हो, ऐसा पब्लिक का पैसा सारा कुछ, ये बुलाने वाले ये ठेकेदार बन रहे हैं।
ठेकेदार ऐसे ठेकेदार बनने तो लाए क्यों नहीं अध्यादेश, और उसको राम मंदिर को बनाना था, सुप्रीम कोर्ट के उससे राम मंदिर बना। ठीक है, तो अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। तो देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो टूटी है, उसके बाद सिर्फ सियासत तेज हो गई है, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। लेकिन हिंदी खबर भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जब इस तरह से मूर्ति का अनावरण होता है, मूर्ति बनाई जाती है, तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। फिलहाल मेरे साथ आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।